Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर और आप देख रहे हैं राजा न्यूज नेटवर्क। नाज़रीन, मैं आपके साथ एक बहुत अहम वाक़या जो है वो शेयर करने लगा हूं। हम सब ने मरना है, कब्र में जाना है। जब इंसान मरेगा कब्र में तो उससे सबसे पहले 3 सवाल होंगे। कब्र से रेलिवेंट आज एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले कब्र में सवाल होगा कि तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा कि तुम्हारे नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सवाल होगा कि आप कौन है, आप क्या यानी कि अकीदा क्या है, आप मुसलमान हैं, क्या है आप। तो जो बंदा नहीं जवाब दे पाएगा उसको कब्र से ही अजाब होना शुरू हो जाएगा। आज मैं आपके साथ ये 4 तस्वीरें शेयर कर रहा हूं। आप यकीन करें, एक बंदे के साथ इतना बुरा हुआ कब्र में। जब उसको उतारा गया तो उसको जब कब्र में डाला गया तो उसकी जो कब्र थी वो आग बन गई। इसी तरह फिर एक तस्वीर आप ये दूसरी देख सकते हैं। इसमें एक कब्र थी, उसका मुंह खुला और उसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा सांप जो है दाखिल हो गया। और वो दाखिल हो रहा था तो लोगों ने शोर किया, सारा कुछ किया। वो मिट्टी तो उसने हटा ली, सुराख बना हुआ था, लेकिन वो दाखिल नहीं हो सके। इतने में एक बंदा आया, बड़ी उसने बहादुरी से उस सांप को बाहर निकालने की कोशिश की। उसके बावजूद वो बंदा कोशिश करता रह गया। सांप कब्र के अंदर दाखिल हो गया और वो बहुत बड़ा सांप था कि वो 2-3 दफा निवालों में इंसान पूरे को खा जाए। इसके अलावा एक बंदा था, उसको कब्र में डाला जाता था तो उसको कब्र से बाहर उसकी मैयत को कब्र फेंक देती थी। जब उसको कब्र में डाला जाता था उसकी मैयत को बाहर फेंक दिया जाता था। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक नौजवान था बिल्कुल यंग और वो मर गया। जब उसको दफनाया गया कब्र में तो दफनों के घर वाले सारे वापस आए तो वो कहते हैं कि ये हमारे गांव का वाकया। वो कहते हैं कि वो नौजवान कब्र से उसकी अगले दिन मैयत बाहर पड़ी हुई थी, कब्र से बाहर। कब्र भी बंद थी और यकीन करें हैरानगी वाली बात यह है कि कब्र बंद थी और उसकी मैयत बाहर पड़ी थी। उसके घर वालों ने फिर कब्र खोदी और अगले दिन फिर दफना। 3 दिन ऐसे मुसलसल होता रहा। उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने एक बुजुर्ग से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि रात को कब्र पर चले जाएं, आप पहरा दें। उस नौजवान का वालिद और उसका भाई वो दोनों जाके कब्र पर पहरा देने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। जब वो कब्र के पास बैठे, आधी रात हुई, उन्होंने क्या देखा कि एकदम कब्र से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। कब्र का मुंह यूं करके खुला है और उन दोनों बाप बेटा ने अंदर झांका तो उन्होंने देखा जो मैयत थी, नौजवान फोत हुआ था, वो सर के ऊपर मारा था अपने, मुझे बचा लो, मेरा सर खा रहा है कोई, मुझे बचा लो। आग जल रही थी उसके सर के अंदर, नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। तो उसके घर वाले यानी कि उसका बाप और उसका भाई उसी जगह पर बेहोश हो गए। और दोस्तों, अल्लाह माफ करे, तो बस इस्तगफार करनी चाहिए। जब उनको होश आई, देखा तो वो मैयत उसी तरह बाहर पड़ी है और कब्र बंद है। तो ये सीन उन्होंने अपनी आंखों से देखा और तौबा की। और उन्होंने बताया कि हमारे बेटे के अंदर एक बुराई थी कि वो मुखबरी के काम करता था। जायज नाजायज लोगों के ऊपर फतवे लगा के उनको पकड़ा देता था। मुखबर का आपको पता ही अंजाम क्या होता है। वो नेक लोगों को पकड़वाता था, कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। शरीफ लोग जो शराफत से कहना मान जाते हैं, जो किसी को तंग नहीं करते, जो उनको जानबूझ के तंग करता था। तो हम सब ने मरना है, अल्लाह माफ करे। हमें जो है हमेशा मस्बत रह के जिंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हैं और मैं भी कब्र के अजाब से महफूज रहें तो अपना अकीदा जो है उसको ईमान के ऊपर हमेशा जो है वो कायम रहें, अपने अकीदे के ऊपर कायम रहें और अपने आप को ईमान की हालत में दुआ करें कि हम सबको मौत आए। मेरे साथ एक इंतहाई दिलचस्प वाकया था जो मेरी जिंदगी का था। मुझे बुजुर्ग एक ने सुनाया था, वो हमारे बुजुर्ग हैं गांव का, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है। इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा जरूरत है। अल्लाह हाफिज।